वेलकम। ए का मान निकालना है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ए का मान निकालना है कि ए के जगह पर क्या होगा। ए के जगह पर एक्स भी पूछ सकता है, ठीक है। यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर यहाँ पे रह सकता है। तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन उतार लिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन को उतार लिया क्योंकि हमें इसे डील करना है। अब यहाँ पे मैं प्रीवियस वीडियो समय आपको बताया होगा कि 2 का पावर 7 है। तो ये जो 2 आप देख रहे हो इसको बोलते हैं बेस। बेस बोलते हैं, BASE बेस। बेस यानी कि आधार बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और ये जो 7 देख रहे हैं इसको बोलते हैं पावर। पावर बोलिए या इंडेक्स बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए, हिंदी में बोलते हैं घात, ठीक है। और ये जो पूरा मिल गया ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। समझ गए, ये जो होता है बेस और ये हो गया पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस क्या है 5 है और यहाँ पर बेस क्या 125 है। आप हमें एक बात बताइए कि आपको इजी क्या होगा, 5 को आप 125 करें वो इजी होगा या 125 को 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे वो इजी होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए 125 को मैं 5 के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इसको आप अगर 125 करिएगा तो पहली बात तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा ट्रैके चेंज हो जाएगा, ठीक है, फंस जाइएगा आप लोग। लेकिन इसको इजी वे में हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके, यानी कि आवाज गुणनखंड करके। कैसे, 125 है तो आराम से 125 को मैं 5 के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। कैसे, 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला 2 से कटेगा तब ना पूरा 2 से कटेगा, तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से कटने का क्या है रूल कि 5 2 7 1 8, तो 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 5 2 7 1 8, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो 2 के टेबल में 4 आता था, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 से कटने का क्या है रूल कि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, तो 5 है तो 5 से कट जाएगा। आप डिवाइड कर करके भी दे सकते हो, तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डिविजिबिलिटी रूल को अपनाया, ठीक है। तो 5 से लगेगा तो 25 से लग जाएगा यहाँ पे, फिर 25। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आवाज गुणनखंड मैंने किया, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि एस के जगह पर जेड भी दे सकते हैं, यानी कि आवाज गुणनखंड। आवाज यानी कि क्या, जो या तो एक से कटे या तो अपने आप से कटे, ठीक है। आवाज गुणनखंड या तो एक से कटे या तो अपने आप से कटे, तो ठीक है। देखिए 5 है तो 5 क्या क्या चीज से कटेगा, इसका 2 ही फैक्टर होगा, या तो 1 या तो 5, या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुने 5 गुने 5। अब बताइए गुना में पावर जुड़ता है तो बेस सेम रहता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, ए का पावर है इंटू ए का पावर है, तो क्या होता है ए का पावर m प्लस साइन होता है, या सुनो। तो ये वाला लॉ रूल अप्लाई करेंगे तो कितना भी 5 रहेगा, अभी तो 3 को है, 50 को 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे, कितना भी 5 रहेगा तो 5, इसका पावर 1, इसका 2, इसका 3, ये 5 का पावर 3 हो गया, ये सुनो। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसे करके इसको क्या करेंगे, उतार देंगे, उतार दिए। अच्छा, अब कुछ समय के लिए इसको आप हटा दीजिए, है ना 2a माइनस ए है ना, तो इसको अभी मार्केट भेज दीजिए घूमने के लिए। बोले चलो तो घूम के आओ, अभी इसको अभी हम मार्केट भेज दिए घूमने के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए इसको अभी भूल जाइए। तो भूल गए, 125 को आपने अभी क्या क्या लिखा था, 5 गुने 5 गुने 5 ऐसे करके लिखा था ना, तो इसको ऐसे करके लिखा था, ठीक है, ऐसे करके लिखा था। तो ये जो डिब्बा है आपको इतना घसना नहीं है समझाने के लिए, ये डिब्बा है, ठीक है। ये तो अभी आप हटा दिए थे, इसको कहाँ पे भेजे अपने लोग, मार्केट भेजे घूमने के लिए, यानी कि 5 का पावर 3 को 125 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शाम हो गई तो मार्केट ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, तो मार्केट से मैंने इसको क्या बोला कि चलो आ जाओ मार्केट से घूम के आ जाओ, तो मार्केट से ये घूम के आ गया, यहाँ पे मैं चिपका दिया, ठीक है। यानी कि क्या किया, पहले तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दिया, कि जिससे आप कंफ्यूजन हो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे करके क्या किया, हटा दिया। तो 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसको मैंने उतार दिया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं एज इट इज इसको वहीं का वहीं उतार दिया, ठीक है। यानी यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। अब यहाँ पे एक रूल है, वो रूल क्या है कि ये a रेज टू द पावर है, यानी ये का पावर है और ये n रहेगा, तो दोनों को गुना करेंगे a m n, ठीक है, इस टाइप का रूल है। अब ये बेसिकली ये रूल करने की क्या कोशिश कर रहा है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए x है, कुछ भी रह सकता है, पावर 2 है और ये 3 है, तो
तो x ये दोनों को गुना करते हैं, द्वितीया 6 ऐसे करके। फिर यहाँ पे मान लीजिए 5 रहेगा और 3 रहेगा और मान लीजिए 7 रहेगा, तो 5 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बात समझ ना, ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये मोटा मोटी रूल है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए 5 है तो 5 हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे। अब देखिए 3 को इससे गुना करेंगे। अब इसको ब्रैकेट में भी दे सकते हो, देखो ये था ना, ये 3 था, इसको गुना कर देंगे किससे, 2a माइनस 1 से। अब ब्रैकेट में दे सकते, देखिए मल्टीपल है और माइनस के बाद का ब्रैकेट में 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से करेंगे तो 3। बात समझे यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे बात समझे ना। देखिए ब्रैकेट में चाहो तो आप ले सकते हो, ऐसे करके ले सकते हो। तो यहाँ पे प्लस है तो 3 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस, 3 को 1 से करेंगे तो 3। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज किए, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए हैं तो यहाँ पे देखिए, अच्छा से मैं बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 5 का पावर 3 था, ठीक है, ऐसे करके था ना। फिर 2a माइनस 1 था। तो आपको मैंने अभी क्या बताया हुआ ना, mn को गुना किए, तो आप क्या करो, इसको गुना करो। तो 3 को इससे आप गुना करो रफ कॉपी में। अब हमको एक बात बताइए, हर एक वीडियो में मतलब इस टाइप का मैं कभी भी सवाल बताता हूँ, आपको क्या करता हूँ, गुना के बाद का ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 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 नहीं भी देंगे तो चलेगा, शुरू में कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, इसको इससे करेंगे तो 3 आ गया। तो कहने का मतलब है इसको मैं इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, 3 को 2 से करेंगे तो 6 है। फिर इसको इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से करेंगे 6 माइनस 3 आया, ठीक है। ये आपको रफ में करना है, समझाने के लिए मैं यहाँ पे किया। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए अगर आप यहाँ पे चाहे इसको भी आप ब्रैकेट में ले सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। अब चाहो तो ब्रैकेट में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, बेस एक जैसा रहता है ना, इधर का बेस भी 5 है, इधर का बेस भी 5 है। तो इफ बेस नंबर्स आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। बात समझे ना, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि अगर हिंदी मीडियम से है तो लिख सकते हैं, यदि दोनों ओर का आधार समान हो यानी कि बराबर हो, यदि दोनों ओर का आधार बराबर हो तो घात भी बराबर होते हैं। अंग्रेजी मीडियम में इफ बोथ साइड नंबर्स आर इक्वल, बोथ नंबर्स इक्वल, बोथ साइड्स बेस नंबर्स आर इक्वल। बेस नंबर है ये, देखिए 5 है तो मतलब ये बेस है, इधर भी बेस है। तो इफ बेस आर इक्वल्स ऑन द बोथ साइड्स, बोथ साइड यानी कि दोनों साइड का बेस इक्वल है, तो एक्सपोनेंस इक्वल होगा। इस हिसाब से आप लैंग्वेज बना के उतार दीजिएगा। तो बताइए ये 5 से ये 5 उड़ गया, ठीक है ना। क्या बचा, a+4। तो यहाँ पे अब इसके आगे तो क्या है, इक्वेशन है, समीकरण है। इससे आगे आप अपना हल कीजिए। जिसका वैल्यू निकालने का रहता है तो वो या तो RHS में करते हैं या तो LHS में। तो ज़्यादातर बाईं ओर रखते हैं यानी कि लेफ्ट साइड रखते हैं। तो लेफ्ट साइड रखिए, ये वाला एक जगह एक यहाँ पे प्लस है, इधर गया तो क्या हो गया, बराबर के इधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ट्रांसपोजिशन होता है यानी कि शिफ्टिंग, अंग्रेजी में पंचांतरण या स्थानांतरण, ठीक है। फिर -3 है, फिर प्लस इधर गया तो माइनस। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन, शिफ्टिंग आप लिख सकते हैं या ट्रांसपोजिशन या स्थानांतरण या पंचांतरण या स्थानापन्न, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत, मैंने कैसे किया, पेन को आप बराबर समझिए, ठीक है। ए है तो ये हुआ, यहाँ पे 6a है तो 6a के शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है। यहाँ पे देखिए प्लस है ना, छुपा हुआ, हिडन है ना, हिडन छुपा हुआ, प्लस बराबर इधर चला गया तो माइनस, माइनस रहता बराबर के इधर जाता तो प्लस। ये वाला को एक जगह मैंने किया, फिर -3 तो माइनस। इसका साइन नहीं बदलेंगे क्योंकि ये तो पेन के इधर यानी कि बराबर के इधर है ना, तो इसलिए -3 है तो -3 उधर गया। ये वाला इधर गया तब ना, देखिए प्लस है, इधर गया तो माइनस, माइनस है तो इधर गया तो प्लस, इस हिसाब से, ठीक है। अभी आप एक बात बताइए, कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। ABCD का कोई भी लेटर लिखते हैं, मान लीजिए मैंने X लिखा, कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस भी यहाँ पे छुपा हुआ है। हालांकि आप नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, ऐसा तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक और प्लस छुपा हुआ है। आप मान लीजिए मन होता है तो शो कीजिए, दिखाइए, नहीं तो नहीं शो कीजिए, मतलब नहीं दिखाई, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 में से क्या कितना हो जाएगा, 5 है। अब हमें एक बात बताइए, दोनों में से बड़ा कौन है, 6 का चिन्ह बड़ा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, या सुनो, माइनस माइनस प्लस, 4 3 7 हो गया। दोनों में से बड़ा कौन है, 4 का चिन्ह माइनस माइनस। अब बताइए यहाँ पे इंटू है, अब यहाँ पे एक का मान निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हो गया, ये ऊपर जाएगा, -7 ऊपर, -5 नीचे। अब ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कट गया, कितना बचा, 7/5 हो जाए ना, बचा ना। यहाँ पे लास्ट रिजल्ट लिख देंगे, हेंस लिखिए या 10 लिखिए, THUS 10, ठीक है। हिंदी मीडियम से तो अतः लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू इतना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ A बराबर कितना, 7/5। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा, मोटा कर दीजिएगा,
तो बड़ा पेन चला के जिसे खूबसूरत लगे हाईलाइट टाइप का, तो इसको ऐसे करके हो गया आंसर। यहाँ पर समझ गए दो तरीका से, या तो ए इक्वल टू 7/5 या तो थोड़ा लैंग्वेज बना के हेंस द वैल्यू ऑफ द ए इक्वल टू इतना। ए रहेगा ए का वैल्यू, एक्स रहेगा तो एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ए की जगह पर 7/5 रखेंगे, उसको वो 4 से जोड़ेंगे, इधर कैलकुलेशन करेंगे, इधर भी कैलकुलेशन, तो बराबर का साइन है, दोनों ओर का मान मतलब इक्वल हो जाएगा। तो मेरा सवाल सही है। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।